please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देश और दुनिया की अपराध की खबरों के साथ दिन दहाड़े मैं हूं दिग्विजय सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गायक दलेर मेहदी को मानव तस्करी का दोषी ठहराए जाने के बाद 2 साल की सजा सुनाई गई है। दलेर मेहदी को सजा पंजाब की पटियाला कोर्ट ने सुनाई, जिसके बाद कोर्ट ने फौरन ही दलेर मेहदी को जमानत दे दी। दलेर मेहदी के खिलाफ 2003 में मानव तस्करी का केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दलेर मेहदी को गैर कानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजने का दोषी ठहराया, जिसके बाद कोर्ट ने दलेर को 2 साल की सजा सुनाई। ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਲੇਰ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दलेर मेहदी को 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके फौरन बाद कोर्ट ने दलेर मेहदी को जमानत भी दे दी। दलेर मेहदी के खिलाफ 2003 में मानव तस्करी का केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दलेर मेहदी को गैर कानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजने का दोषी ठहराया। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या है पूरी खबर? देखिए, मेहदी को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था, लेकिन ये नियम जो है, जो कानून कहता है कि अगर आपको 2 साल की सजा होती है तो आप अदालत से उसी वक्त जमानत ले सकते हैं और आगे उसकी अपील कर सकते हैं। तो इसी कानून का फायदा उठाकर दलेर मेहदी के वकील ने तुरंत ही बेल एप्लीकेशन मूव कर दी, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और पर्सनल बॉन्ड लेकर अब दलेर मेहदी को जमानत मिल गई। अब आगे इस मामले में अपनी जो अपील है वो उच्च अदालत में करेंगे। मोहित, जहां तक देखा जाए मानव तस्करी का ये जो केस है ये बहुत पुराना है और इस पे आगे अब दलेर मेहदी की तरफ से क्या स्टेप उठाया जाएगा? और देखिए, आगे वो उच्च अदालत में अपील करेंगे और इस मामले में मैं आपको बताऊं कि 1998 से 2000 के बीच में दलेर मेहदी पर आरोप लगे थे कि वो अपना जो म्यूजिक ग्रुप था, उस ग्रुप के अंदर करीब 10 लड़कों को अपने ग्रुप का हिस्सा बताकर यूएस और वहां पर इलीगल तरीके से उनको वहां पे ड्रॉप कर दिया बिना किसी दस्तावेज के। जिसके बाद उन लड़कों को बाद में पता लगा कि उनके साथ उनको ठग लिया गया और उनको यूएस से डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने पंजाब में आकर इस मामले की शिकायत दी थी, जिसके बाद 2003 में इस मामले में केस दर्ज हुआ, चार्जशीट भी फाइल हुई, लंबी एक ट्रायल चला कोर्ट में, जिसके बाद दलेर मेहदी को दोषी करार दिया गया और उनको 2 साल की सजा का ऐलान किया गया। बिल्कुल मोहित, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गायक दलेर मेहदी को मानव तस्करी का दोषी ठहराए जाने के बाद 2 साल की सजा सुनाई गई है। दलेर मेहदी को सजा पंजाब की पटियाला कोर्ट ने सुनाई है, जिसके फौरन बाद कोर्ट ने दलेर मेहदी को जमानत भी दे दी। दलेर मेहदी के खिलाफ 2003 में मानव तस्करी का यह केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दलेर मेहदी को गैर कानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजने का दोषी ठहराया। दिल्ली में दिन दहाड़े सड़क पर गोली मारकर एक आदमी की हत्या कर दी गई। दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में गैंगवार के दौरान मोनू नेपाली नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आज टिल्लू और गोगी गैंग के बीच गैंगवार हुई। इसी दौरान मोनू नेपाली नाम के एक युवक की सड़क पर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज मामला दिल्ली से आया है। हमारे संवाददाता आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, दिल्ली में गैंगवार, एक की हत्या, बड़ी खबर है इस वक्त की। हमारे संवाददाता आनंद, आप तक आवाज आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत विहार में ये गैंगवार हुआ है 2 गैंग के बीच में, जिसमें एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जो आला पुलिस वाले में मौके पे है। नॉर्थ वेस्ट और जो रोहनी डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों जिले के बीच की ये सीमा पड़ती है, जहाँ पे ये छेनू गैंग और जो दूसरा गैंग है उसके बीच में ये गैंगवार हुआ है। और फिलहाल जो पुलिस है वो आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं उनसे कुछ अहम सुराग मिले हैं, लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह से ये हत्या की गई है, जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था में सवाल खड़े हुए हैं और बड़ा ही ब्रूटल तरीके से गोली मारी गई है। कई राउंड फायरिंग वहाँ पे हुई है और उसके बाद पुलिस का कहना है कि आपसी गैंगवार का नतीजा है और पहले भी एक दूसरे गैंग के ऊपर ये हमला करते रहे जो गैंग के जो लोग हैं, उसी का नतीजा है कि एक शख्स की इसमें हत्या कर दी गई है। शुक्रिया आनंद। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ लोग एक घायल बदमाश को स्ट्रेचर पर लादकर इलाज के लिए ले जाने लगे। पुलिस का दावा है कि बीती रात ये बदमाश अपने 3 साथियों के साथ एक ई-रिक्शा लूटकर भाग रहा था। लेकिन वक्त रहते पुलिस को खबर मिल गई और उसने इन 4 बदमाशों में 3 को धर दबोचा।
आरोप है कि सरेंडर करने की चेतावनी दिए जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने बदमाशों पर गोली चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों से हुई इस मुठभेड़ में एक दारोगा भी जख्मी हुआ। पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। फिलहाल घटना वाली जगह से पुलिस ने 2 तमंचे, एक बाइक और लूट का ई-रिक्शा बरामद किया है। पंजाब के नवांशहर में एक नामी कॉलेज का बीएसपी छात्र नेता कमल चुंबर कैमरे के सामने अपनी पीठ पर लगे चोट के निशान दिखाने लगा। कमल चुंबर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी पीठ पर निशान पड़ गए। और ये आरोप भी लगाया कि एक बैरिकेड पर पुलिस के रोकने का इशारा न समझने पर उसे पीटा गया। बीएसपी छात्र नेता कमल का दावा है कि पुलिस के रोकने के बाद उसने बैरिकेड को पार कर थोड़ी दूर पर गाड़ी रोकी, लेकिन आरोप है कि पुलिस उसे वहां से थाने ले गई और उसके साथ मारपीट की। उन्होंने मैंने बहुत बेरहमी ना कुटिया जी, मेरे लाशा पातियां, मेरे बंदूका मारियां, मेरे लोटियां ना कुटिया जी, बहुत कुटिया बेरहमी ना। कमल का ये भी आरोप है कि पिटाई के बाद पुलिस वालों ने उल्टे उस पर ही केस दर्ज करने की धमकी भी दी। थाने से रिहा करते वक्त उससे एक मुआफिनामा भी लिखवाया गया। थाने से निकलने के बाद कमल ने इस घटना की जानकारी अपने घर वालों और दोस्तों को दी, जिसके बाद कई लोग थाने के बाहर पहुंचे और आरोपी पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। मामले को बढ़ता देख पुलिस ने लोगों को जांच का भरोसा दिया और दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। जरूरी इन्वेस्टिगेशन जे सानू किसी भी तरह का कोई कोताही मिलती है कि ਅਸੀਂ डेफिनेटली सख्त कार्रवाई करांगे। फिलहाल इस मामले में 3 पुलिसकर्मी आरोपों के घेरे में हैं, जिनसे एसपी ने जवाब तलब किया है। हरियाणा के पानीपत में कुछ पुलिस वाले गहरे गड्ढे के अंदर से एक नाबालिग लड़के को निकालते दिखे। आरोप है कि वहां मनोरंजन के नाम पर मौत का खेल चल रहा था, जिसके लिए इस लड़के को एक गहरे गड्ढे के अंदर दबा दिया गया था। और जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने खेल को तुरंत बंद करवाकर नाबालिग लड़के को गड्ढे से बाहर निकलवाया। हैरान करने वाली बात यह है कि खेल के नाम पर नाबालिग को 24 घंटे तक गड्ढे में दबा कर रखा गया। आरोप है कि कुछ लोग चंद पैसों की लालच में मनोरंजन के नाम पर मौत के इस खेल को अंजाम दे रहे थे। प्रशासन की जांच में सामने आया कि खेल के दौरान कुछ बच्चों के सिर पर कांच की बोतलें भी तोड़ी गईं, जबकि कुछ बच्चों के जिस्म को बर्फ तोड़ने वाले सुए से गोदा गया। वहीं कुछ बच्चों को गर्म सलाखों पर चलाने का आरोप भी खेल के आयोजकों पर लगा। आज की कार्रवाई को देखते हुए जो भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं समाज में, वो तुरंत बंद होंगे, मुझे लगता है। हैरानी की बात यह है कि पानीपत में ये जानलेवा खेल 1 हफ्ते से चल रहा था, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। पानीपत में इससे पहले भी ऐसे ही एक खेल में एक मासूम की मौत हो चुकी है। और एक बार फिर प्रशासन की नाक के नीचे मौत का यह खेल जारी रहा। इस दौरान गड्ढे से जिंदा बाहर आए लड़के ने दावा किया कि ये काम उसने पहली बार किया। इन्हीं का साथी हो या तुम्हें पैसे दिए? इन्हीं के साथ। पहले भी करते आए हो? नहीं, कल नहीं। इलाके के कई लोग भी प्रशासन की कार्रवाई के समर्थन में आगे आए और इस तरह के खेलों पर बैन लगाने की मांग की। कुल मिला के है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आगे सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि यहाँ जो है या कहीं भी, यहाँ के अलावा कहीं भी ये बंद ही हो जाना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में खेल के आयोजक को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी। गुजरात के सूरत में कुछ पुलिस वाले काले कपड़े से चेहरा छिपाए 3 लोगों को ले जाते दिखे। इनमें लेडी डॉन अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी भी शामिल है, जिस पर होली के दिन हाथ में हथियार लेकर सड़क पर गुंडागर्दी करने का आरोप है। और कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने अस्मिता और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में अस्मिता उर्फ भूरी के अलावा संजय उर्फ भूरा और गोपाल विट्ठल जाधव शामिल हैं। आरोप है कि होली के दिन अस्मिता ने नशे की हालत में हाथ में पिस्तौल और चाकू लेकर सड़क पर गुंडागर्दी की थी। उस समय अस्मिता के साथ 7 से 8 लोग और भी थे। उस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी का वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने भूरी और उसके साथियों पर दंगा भड़काने के 2 मामले दर्ज किए थे। इस गुने में मुख्य सूत्रधार संजय उर्फे भूरो वाघेला और अस्मिताबेन गोहिल और एक भावेश रामभाई जाला, कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि भूरी पर पहले से ही 9 आपराधिक केस दर्ज हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ पुलिस वाले हथकड़ी में जकड़े एक आदमी को कोर्ट ले जाते दिखे। जेल भेजे गए शख्स पर आरोप है कि इसने अपने मकान मालिक की 13 साल की नाबालिग बेटी का रेप किया, जिसकी शिकायत मिलने के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने रविंद्र मौर्य नाम के आरोपी किराएदार को धर दबोचा। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी एक पूर्व फौजी के मकान में किराएदार के तौर पर रह रहा था। किसी काम की वजह से पूर्व फौजी को अपने परिवार के साथ जबलपुर जाना पड़ गया और अपनी नाबालिग बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी उसने अपने किराएदार को सौंप दी। लेकिन आरोपी ने मौके का गलत फायदा उठाते हुए पूर्व फौजी की नाबालिग बेटी का रेप कर दिया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है
और उसे जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस वारदात में कोई दूसरा शख्स तो शामिल नहीं था। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक व्यक्ति को कुछ लोग उसके दफ्तर में ही घेर कर पीटने लगे। पीटने वाले व्यक्ति पर आरोप है कि उसने विदेश भेजने के नाम पर सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए ठग लिए, जिसके बाद पैसे देने वाले लोग आरोपी के दफ्तर पहुंचकर उससे अपने पैसे वापस मांगने लगे। जब आरोपी और उसके साथी ने तुरंत पैसे देने से इनकार किया तो नाराज लोगों ने पहले दोनों की तलाशी ली, फिर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोग आरोपी के दफ्तर की मेज पर चढ़कर उसे पीटते दिखे। इस मारपीट की वजह से आरोपी बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। इस मारपीट के दौरान मौके पर मौजूद एक पुलिस वाले ने बड़ी मुश्किल से आरोपी और उसके साथी को भीड़ के गुस्से से बचाया। इस दौरान मारपीट और हंगामे की खबर मिलते ही कुछ और पुलिस वाले भी आरोपी के दफ्तर पहुंचे और ठगी के आरोप में इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। खोजबीन के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास प्लास्टिक के एक छोटे पैकेट में रखी कुछ गोलियां भी बरामद की, जिनकी जांच की जा रही है। आरोपी के दफ्तर से कई पासपोर्ट भी बरामद किए गए। हंगामा थमने के बाद पुलिस आरोपी और उसके साथी को थाने ले गई, लेकिन लोगों की शिकायतें कम नहीं हुई। कम से कम 100-125 आदमी का पैसा फंसा हुआ है और इतने ही पासपोर्ट हो गए। इतना ही पासपोर्ट है इसके पास। इन्होंने 50,000 रुपया लिया है और पासपोर्ट ले लिया है। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को मामले की जाँच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। वेरीफाई करने में जो भी पाया जाएगा कानून अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आरोपियों ने ठगी से इनकार किया, लेकिन आरोप है कि वो रजिस्ट्रेशन के बिना ट्रैवल एजेंसी भी चला रहे थे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कोतवाली के पास एक सड़क के किनारे 3 महिलाएं सिर पकड़कर रोती हुई दिखी। आरोप है कि उनमें से 2 महिलाओं का कुछ लोगों ने चलती गाड़ी में गैंगरेप किया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने ये महिलाएं कोतवाली पहुंची। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कन्नौज के हरदोई मोड़ पर कुछ लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया, फिर चलती गाड़ी में उनका गैंगरेप किया। हमारे साथ बलात्कार किया और हमको वहीं छोड़ के भाग गए। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। गाड़ी में 3 थे, लेकिन एक के साथ गलत काम गाड़ी में करना बताया जा रहा है, एक के साथ गलत काम बाहर। कन्नौज पुलिस का दावा है कि जल्द ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस लाइन के बाहर करीब आधा दर्जन जली हुई गाड़ियां नजर आई। आरोप है कि पुलिस के ही एक हवलदार ने ही इन गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके कारण कई गाड़ियां तो जलकर ढांचा भर रह गईं। जो गाड़ियां पूरी तरह नहीं जलीं, वो भी किसी काम के लायक नहीं बची। पुलिस ने गाड़ियों को जलाने के आरोप में राजकुमार साहू नाम के एक हवलदार को गिरफ्तार कर लिया। तो सीसीटीवी फुटेज में देखने से एक व्यक्ति दिखा, जिसकी पहचान यहाँ पर एक प्रधान आरक्षक रामरतन के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी हवलदार लंबे वक्त से घरेलू वजहों से परेशान था। हालांकि थाने के अंदर उसने जो हरकत की वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ दिखा कि आरोपी ने पहले गाड़ियों पर चादर डाली और फिर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। इसके बाद उसने चारों तरफ देखते हुए माचिस जलाई और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक अस्पताल के कुछ कर्मचारी पुलिस वालों की मौजूदगी में स्ट्रेचर पर लेटे एक आदमी का इलाज करते दिखे। लूट के एक मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी, जो पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में जख्मी हो गया। बंटी नाम के इस बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज किया गया। पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ये बदमाश अपने दोस्तों के साथ खेत में छिपा था, जिसकी भनक लगते ही पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। देखो वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। तीन साथी हैं उसके, देखो तीनों भागे जा रहे हैं इधर को। हालांकि पुलिस की इस घेराबंदी के बावजूद घायल बदमाश के 3 साथी भागने में कामयाब हो गए। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, वो गिर गया है, बाकी 3 बदमाश भागे हैं, उनका पीछा किया जा रहा है। गिरफ्तार बंटी पर एक किसान को गोली मारकर 1 लाख रुपए छीनने का आरोप है। अब पुलिस पूछताछ कर उसके दूसरे साथियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक आदमी पुलिस वालों को लूट की वारदात के बारे में बताते हुए नजर आया। ये वारदात नोएडा के सेक्टर 81 में बीच सड़क पर हुई, जब 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक कार रोककर उससे 8 लाख रुपए लूट लिए। जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसके बाद एक चश्मदीद ने लूट की घटना की जानकारी पुलिस को दी। इधर पे 2 घर उधर से कुछ नहीं, अपना कुछ भी नहीं, सीधा गाड़ी चश्मदीद के मुताबिक लुटेरों ने दिन दहाड़े एक कार को बीच सड़क पर रोक लिया। कार में एक महिला अपने ड्राइवर के साथ थी। इसके बाद लुटेरों ने कार का शीशा तोड़कर महिला से 8 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। जिस गाड़ी से आ रहे थे शीशे बंद थे, तो उन्होंने पहले गाड़ी आगे बढ़ाई। जब गाड़ी रुक गई तो उन्होंने तुरंत शीशे तोड़ा। इस नाते कि शीशे न तोड़ते तो गाड़ी खुलती नहीं। लूटपाट की ये वारदात पास की एक इमारत पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें लुटेरे कार को रोकते हुए दिखे और फिर महिला की कार चला रहा ड्राइवर भी भागता हुआ नजर आया। महज कुछ पलों में हुई लूट की इस वारदात के बाद पुलिस की एक गाड़ी भी आते हुए दिखी, लेकिन तब तक लुटेरे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
यूपी के शामली में कुछ पुलिस वाले 8 बदमाशों को पकड़ कर ले जाते हुए दिखे। पुलिस ने यह कार्रवाई गाजियाबाद में जहरीली शराब पीने से हुए 4 लोगों की मौत के बाद की है और नकली शराब बनाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने इन लोगों के पास से नकली शराब बनाने का सामान भी बरामद किया। यही नहीं, पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से मिली शराब को भी नष्ट कर दिया। आरोप है कि ये लोग नकली शराब बनाकर आसपास के इलाकों में बेच रहे थे। 4-5 गाँव में दबिश दी गई, जिसमें 1250 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। गाजियाबाद में नकली शराब से हुई 4 लोगों की मौत के बाद पुलिस सूबे में शराब माफिया के खिलाफ मुहिम चला रही है। ये कार्रवाई भी इसी अभियान का हिस्सा है। दिल्ली में 4 लोगों को पकड़कर पुलिस अपने साथ ले जाने लगी। पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों पर संजय चावला नाम के एक फाइनेंसर की हत्या का आरोप है, जिन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस 1 महीने बाद कामयाब हुई। पुलिस का दावा है कि कत्ल के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। आरोप है कि 52 लाख का उधार चुकाने से बचने के लिए ही फाइनेंसर संजय चावला की हत्या करवाई गई। संजय चावला से मंजोत नाम के एक आदमी ने ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन मांगने के बावजूद आरोप है कि उसने पैसे नहीं लौटाए और 3 लोगों की मदद से संजय चावला की हत्या करवा दी। जब इसको लगा कि उसकी क्षमता है नहीं 52 लाख देने की और न ही इंटरेस्ट देने की, और बार बार प्रेशराइज कर रहा था, तो उसके चलते 8 फरवरी को संजय चावला की उनके घर के पास चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। जेएनयू में एक प्रोफेसर के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हो गया है। एक छात्रा ने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया के जरिए शिकायत की थी, जिसके बाद कई और छात्राओं ने भी प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए थे। अपनी मेल में छात्रा ने प्रोफेसर को चरित्रहीन और छात्राओं का शोषण करने वाला बताया था। इस मेल के वायरल होने के बाद जेएनयू में लाइफ साइंस कोर्स की कई और लड़कियों ने भी इस प्रोफेसर के खिलाफ लेटर लिखे, जिसमें प्रोफेसर पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। जिसके बाद प्रोफेसर के खिलाफ दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। एसोसिएट पोस्ट का तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। वो सवाल ये था कि क्या आपकी शादी हो गई है? तो मैंने कहा नहीं। फिर उनके वर्ड्स थे कि उम्र तो हो गई है ना। तो मुझे ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक प्रोफेसर को इस मैनर्स में बात नहीं करनी चाहिए। एंड बीइंग ए रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट के लिए जब मैं इंटरव्यू देने गई हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो मेरी डिग्निटी के लिए भी अच्छा नहीं है और एक प्रोफेसर को तो इस तरह से कभी बात नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के विजय विहार में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 2 लड़के विजय और मोनू घर में पिस्तौल के साथ सेल्फी ले रहे थे, तभी गलती से गोली चल गई, जिसमें विजय की मौत हो गई। लड़कों की मोबाइल से 9 सेल्फी पिस्तौल के साथ मिली है। वहीं घर वालों के मुताबिक विजय की हत्या की गई है। परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी मोनू ने घर में घुसकर विजय की गोली मारकर हत्या की और वो यहाँ पे अंकल के घर पे सोया हुआ था। तो एक मोनू नाम का लड़का आया और उसको गोली मारकर चला गया। एक बच्ची छोटी थी, 8-9 साल की लड़की थी। अच्छा। उसने देखा, उसने बाहर बताया जाके कि मेरे भाई को गोली लगी है। तो बाहर वाले सब अंदर आए।